Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत की तरह ही अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। और जैसे भारत में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर। अमेरिका और भारत के चुनाव में जो खास बात दिख रही है वो राहुल गांधी और मोदी के स्टाइल में ट्रंप भी ट्रक चलाते दिख रहे हैं। कचरा की गाड़ी को चलाते हुए ट्रंप दिख रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक पर बैठे नजर आए थे। दूसरी तरफ अगर बाइडन को देखें तो जिसे बाइडन हमला कर रहे हैं तो ट्रंप उसे लपक ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारत के सियासत का तड़का लग गया है और अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। मुकाबला और भी दिलचस्प है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राह चल रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मैं भी चौकीदार वाला फार्मूला अपना रही। जी हाँ, जो बाइडन ने जिस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसी को सियासी हथियार बना लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्रंप समर्थकों की तुलना कचरा से की और फिर कचरा कहा। जो बाइडन कुछ दिन पहले ही कॉमेडियन की तरह मजाकिया टिप्पणी को लेकर अपनी बात रख रहे थे, जिसमें हास्य कलाकार ने ट्रंप की रैली में प्यूर्टो रिको की तुलना कचरे के द्वीप से कर दी। जो बाइडन ने मतदाताओं से इस अभियान के दौरान कहा कि मैं जो कचरा वहां देख रहा हूं वह उनके समर्थक है। उसके इस कचरा शब्द को डोनाल्ड ट्रंप ने हाथों हाथ लपका और फिर अपना सियासी हथियार बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अनोखे अंदाज में जवाब दिया और अब चुनाव में भुनाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कोनेसिस में ये बात कही, कचरे वाले ट्रक की सवारी करते दिखे और रैली के दौरान कचरे के ट्रक को ड्राइव करते ग्रीनेवे पहुंच गए। वहां पर व्हाइट शर्ट और चमकीली ऑरेंज जैकेट में डोनाल्ड ट्रंप दिखे। साथ में पत्रकारों से यह भी कहा कि कैसा लग रहा है कचरा की गाड़ी। कमला हैरिस और जो बाइडन के सम्मान में है ये गाड़ी। रैली जब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसी बीच में कचरा बिनने वाली की गाड़ी लेकर पहुंच गए और बड़े अक्षरों में लिख दिया ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम बाइडन के कचरा वाले बयान को अब भुनाने में लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी भी कचरा वाला बनकर ट्रक चलाते दिखे और फिर अपने हाथों से कचरा उठाकर ट्रक में डालते दिखे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बाद विवेक रामास्वामी ने भी कचरा वाला बनकर कचरा उठाया, वह भारत की सियासत की याद दिलाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मैं भी चौकीदार के कैंपेन चलाया था और जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर अपना नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी के हमलों को चुनावी हथियार बनाया था। बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार अभियान चलाया। इसके बाद लाखों बीजेपी सदस्यों ने मैं भी चौकीदार नाम लिख लिया था। ये बात 2019 की थी। उसके बाद मैं भी चौकीदार के पलटवार में विपक्ष ने चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी उसी फार्मूले से प्रेरित लग रहे हैं और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बाइडन के कचरा वाले बयान से डेमोक्रेटिक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं तो कमला हैरिस डेमोक्रेट की। अभी कई सर्वे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर आ रही है, मगर सूत्रों का कहना है कि इस कचरा वाला स्टंट से अमेरिका की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अमेरिका में मुख्य रूप से चुनाव कुछ खास मुद्दे पर हो रहे हैं, उस पर नजर डालें तो सबसे पहला है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और आव्रजन, इमिग्रेशन, गर्भपात, एबॉर्शन और जलवायु, क्लाइमेट, विदेश राजनीति, फॉरेन पॉलिटिक्स। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां चुनाव हो रहे हैं। ट्रंप और हैरिस दोनों ने इजराइल को निरंतर सपोर्ट करने का वादा किया है। हालांकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फलस्तीनियों की पीड़ा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, मतलब फॉरेन पॉलिटिक्स। इसी महीने की शुरुआत में नेतन्याहू के साथ फोन कॉल में भी ट्रंप ने लेबनान और गाजा में संघर्षों के लिए अपना समर्थन दिया। इसके विपरीत हैरिस इजराइल के बारे में बाइडन की तुलना में अधिक आलोचनात्मक रही हैं। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। कमला हैरिस के साथ उपराष्ट्रपति के लिए
मिनेसोटा के गवर्नर हैं। टीम वाल्स मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार वह फिर से चुनावी मैदान में। 5 नवंबर से यहां पर मतदान शुरू हो रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस चुनावी रणनीति का ये जो कॉपी है, भारत और अमेरिका के बीच में चुनाव प्रचार की कॉपी है, उसका कितना असर अमेरिका की राजनीति पे पड़ता है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि कौन वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।